आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स या समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे होता है वो अपन देखेंगे। इसमें देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के लिए अपने पास दो सेट हैं, एक तो ए आ गया, एक क्या है बी। तो इसको दिखाते हैं अपन ए क्रॉस बी से, यानी ए का क्रॉस किसके साथ है, बी के साथ। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो देखिए कैसे होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म, जिसको अपन पढ़ते हैं, अभी बता दूंगा। जैसे ए बी ऑर्डर है, उसमें हमेशा एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ए कोमा बी के फॉर्म के, जहाँ ए किस में बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा ए में, और जो बी है वो बिलोंग करेगा किस में, बी में। तो ये जो है आपका वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहलाता है। अब देखिए, अपन ने कहा ऑर्डर्ड पेयर होता है इस फॉर्म का ए और बी का, छोटा कोष्टक या स्मॉल ब्रैकेट आता है और उसमें दो एलिमेंट होंगे ए कोमा बी के रूप में। यहाँ जो ए एलिमेंट है वो हमेशा ही पहले सेट में बिलोंग करेगा, यानी ए में, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो किस में बिलोंग करेगा, हमेशा ही दूसरे सेट बी में। यानी मेरे पास ए क्रॉस क्या है, बी है। अगर ये है तो जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में, और अगर ये सेकंड में बी है तो जो बी है वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी है सेट बी के अंदर। अगर ये हो मेरे पास बी और ए एलिमेंट, और अपने पास सेट ऐसा का सही है ए और क्या है क्रॉस बी के साथ, तो यहाँ ये जो बी है अब वो किस में बिलोंग करेगा, आपका ए में, और जो ए है वो किस में बिलोंग करेगा, बी में। तो बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि ए क्रॉस बी में पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है। तो जो पहले है ऑर्डर्ड पेयर में भी जो पहला एलिमेंट में उसी में बिलोंग करेगा, जो बाद में है वो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है वो उसमें बिलोंग करेगा। तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखा दिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आ गया, सेट की बात कर रहे हैं तो आपका करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे तो ए कोमा बी, और फिर आएगा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और आपका करली ब्रैकेट बंद। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर स्मॉल ब्रैकेट आता है और ए कोमा क्या आएगा, बी। एक चीज़ ये, और ऑर्डर्ड पेयर में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ए कोमा बी है तो वो कभी भी बी कोमा ए के इक्वल्स टू नहीं होगा, क्योंकि अपन ने बताया कि पहला एलिमेंट जो है पहले सेट में बिलोंग करता है। अब यहाँ देखिए दूसरा दूसरे में बिलोंग कर रहा था, लेकिन बी और ए में क्या हो गया, अब बी बिलोंग करेगा पहले सेट में और ए बिलोंग करेगा किसमें, दूसरे में, तो कभी भी इक्वल्स टू नहीं आएंगे। हाँ, सेट की बात करें अपन, अगर सेट में एलिमेंट ए और क्या है बी, तो आप मैंने कहा इनको कैसे भी लिख दीजिए वो हमेशा ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होता। अब देखिए अपन ऑर्डर पेयर निकालेंगे कैसे। एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, ए इज इक्वल्स टू मान लिया 1 और क्या है 2, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2। बी इज इक्वल्स टू मान लिया अपन ने सेट बना लिया 3 4 और क्या मान लिया 5 का बना लिया। इसका क्या बनाना है अपने को, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट बनाना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए एलिमेंट कैसे होंगे इसमें, ए बी की फॉर्म के होंगे, और पहला एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, पहले सेट में, और दूसरा एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, दूसरे सेट बी में। अब देखिए पहले एलिमेंट ए कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए अगर मैं ए क्रॉस बी की याद करूँ तो पहला एलिमेंट हमेशा किसका आएगा, ए का, यानी 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2, और दूसरा एलिमेंट क्या है बी, तो हो सकता है 3 4 और 5। तो देखिए इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा, पहले तो 1 के साथ देखिए 1। अब इसमें 1 का जो है अपन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 का आएगा 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो पहला आ गया 1 3 कोमा, दूसरा आ गया 1 और 4 कोमा, तीसरा आ गया 1 और 5। बताओ बन गया। ऐसे ही 2 है तो 2 के लिए बन जाएगा कोमा, 2 का किसके साथ 3 के साथ कोमा, 2 का किसके साथ 4 के साथ कोमा, 2 का किसके साथ 5 के साथ। तो ये अपन बना लिया ए क्रॉस बी। आप चाहो तो इसको बी क्रॉस ए से ही बना सकते हो। अब बताइए बी क्रॉस जब ए बनाओगे तो पहला जो एलिमेंट है ए बी लिख दूँ उसको, तो पहला ए जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, बी में, और जो बी है वो बिलोंग करेगा किसमें, ए में। तो बताइए पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 3 4 और 5। तो आ जाएगा 3 आ गया 1 के साथ, 3 आ गया किसके साथ 2 के साथ। अब ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो 3 के साथ 2 आ गए, 1 और 1 क्या आ गया 2। ऐसे ही किसके बाद आ जाएगा 4
4 का किसके साथ, 1 के साथ, 4 का किसके साथ, 2 के साथ, और लास्ट वन कौन सा है, 5, 5 का किसके साथ, 1 के साथ, और 5 का किसके साथ, 2 के साथ। तो ये ऑर्डर पेयर बन गए अपने पास। तो इस प्रकार अपने को बनाना है प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। 2 सेट आएंगे, उनके बीच में क्या कराना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कराते समय अपने को ध्यान रखना उनको किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। और ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ही पहला एलिमेंट पहले सेट में बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट किसमें, दूसरे सेट में। और ये कैसे पता लगेगा, जब आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड आउट करोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेट का एलिमेंट पहले आएगा और कौन से का बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है इसकी। आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला यही है कि आपके पास नंबर ऑफ ए निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ बी के साथ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, जो आपके सेट्स हैं या सेट हैं ए और बी, वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट है तो आप उनको भाई काउंट ही नहीं कर सकते, उनका मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट। तब आप नंबर ऑफ ए क्रॉस क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, अगर इसमें अपन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालें तो बताओ नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, और नंबर ऑफ बी में कितने हैं, 1 2 और 3, 3। तो ये आ गया कितने हैं, 3 इज टू कितना आ गया, 6। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या देखो कितने आ रही, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज टू कितना आ गया, 6। सही है। अगर मैं नंबर ऑफ बी क्रॉस ए निकालूं तो भी वही आएगा, नंबर ऑफ बी, यानी बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2, तो कितना आ गया, 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो अपन आराम से निकाल लेंगे कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सेट ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, यदि ए क्रॉस बी यानी 2 सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और वो क्या है, 5, तो इसका मीनिंग सीधा सा यही निकलता है कि या तो मेरे पास ए एलिमेंट ए सेट क्या होगा, 5 होगा, या फिर क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, 5। ठीक है, यानी किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले और वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है, तो अपन सीधा सा अर्थ यही निकालते हैं कि उसमें से एक सेट क्या होना चाहिए, या तो 5 ए, दोनों भी हो सकते हैं, या एक क्या होगा, 5 होगा ही होगा, चाहे ए हो चाहे क्या हो, बी। या यूँ कह दो कि अगर ए या बी में से कोई एक सेट रिक्त है या जिसमें एलिमेंट नहीं है या वो क्या है, 5 के बराबर है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा किसके इक्वल टू आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर समझे भाई। अब आपको याद करना है यहाँ ए क्रॉस क्या, बी। अब बताओ, पहले ए में देखिए नेचुरल नंबर है एक्स और वो बिलोंग कर रहा है 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा, तो इनके बीच में कभी भी पता हो नेचुरल नंबर हो सकता है क्या ऐसा, तो ये सेट क्या होगा, 5। तो इनका हमेशा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 के इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। ऐसे अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो ये अपन ने देखा कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए। अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया उसमें देखिए कभी भी एक का क्रॉस बी के साथ इक्वल्स में नहीं आएगा। कब आएगा, इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए, वो भी अपन देख लेंगे। देखिए अभी एग्जांपल लिया था अपन ने, ए क्रॉस बी निकाल लिया, तो उसमें सेट देखिए 1 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 1 5 आ रहा है। अब इसमें देखिए कभी 1 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 1 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। इज इक्वल टू क्या हो, बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर हो, वो कब हो सकते हैं, टू क्या हो, बी। इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा, इक्वल टू होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना जो सेट है वो यहाँ ख़त्म हो गया है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, सारी एक बार रिपीट कर लीजिएगा, एग्जांपल निकालिएगा, इजी है। इसके बाद जो है अपना टॉपिक चलेगा नेक्स्ट, रिलेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।